कभी सोचा आपका कंटेंट गूगल पर दिखाई क्यों नहीं देता? ये रैंडम नहीं है, बल्कि इसका राज है कीवर्ड रिसर्च, जो आपके ब्लॉग, वेबसाइट या वीडियो को सही लोगों के जरिए सर्च करने का आधार है। इस वीडियो में मैं आपको 5 आसान स्टेप्स में अपने कंटेंट के लिए बेस्ट कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए एक सिंपल कीवर्ड रिसर्च मेथड दिखाऊंगा। देखिए, अब कई लोग ऐसे कीवर्ड्स पर टाइम वेस्ट करते हैं। हम कुछ आइडियाज देखेंगे। मैं आपको सही कीवर्ड ढूंढने का यहाँ एक आसान तरकीब बताऊंगा। हम कुछ आइडियाज देखेंगे। हाई डिमांड लो कंपटीशन वाले टॉपिक को सर्च करने के लिए रियल डेटा का यूज करें और सही शब्दों को टारगेट करके अपनी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दोस्तों, अभी SEMrush ओपन करते हैं। एक ऑल इन वन SEO टूल है जो SEMrush टारगेट गेस करने के बजाय आपको कीवर्ड्स ढूंढने और एनालाइज करने में हेल्प करता है। यह हमें रियल सर्च डेटा, कंपटीशन लेवल्स और रैंकिंग अपॉर्चुनिटी जो है उसको देखने की फैसिलिटी देता है। आपके पास अकाउंट नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूं, आप वो सब कुछ फ्री में कर सकते हैं। नॉर्मली SEMrush 7 डेज ट्रायल देता है, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करते हैं तो आप एक एक्सक्लूसिव एक्सटेंडेड 14 डेज का ट्रायल पा सकते हैं। तो आगे बढ़ें और साइन अप करें और फिर SEMrush डैशबोर्ड पर मुझसे मिलें। SEMrush डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड नेविगेशन बार पर जाएं और कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करें। हम अपने सीड कीवर्ड पर सूझबूझ से शुरुआत करेंगे। सीड कीवर्ड बड़ा टॉपिक है एंड ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट रखती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हेल्दी रेसिपीज के बारे में ब्लॉग करते हैं तो आपके सीड वीगन रेसिपीज, कीटो डाइट या जल्दी फूड तैयार करने वाले हो सकते हैं। इससे रिलेटेड हजारों शब्दों को सर्च करने के लिए सीड का यूज करेंगे। अपने नीश या बिजनेस रिलेटेड सीड कीवर्ड एंटर करेंगे। मेरे मामले में मैं चॉकलेट चिप कुकीज डालूंगा क्योंकि आज मुझे मीठा खाने का थोड़ा मन है। सर्च पर क्लिक करें। हम ज्यादा शब्दों से शुरुआत इसलिए करते हैं ताकि हम छुपे हुए रत्नों से ना चूकें। आज AI जनरेटेड कंटेंट और बढ़ते कंपटीशन का मतलब है कि आपको किसी भी खास एंगल या सब थीम को पकड़ने की जरूरत है और ये टूल हमें यही ढूंढने में मदद करता है। SEMrush अब हमें रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज दिखाता है, सर्च वॉल्यूम्स और कंपेटिटिवनेस, जिसे कीवर्ड डिफिकल्टी भी कहा जाता है। मैं भी हर मैट्रिक का मतलब समझाऊंगा और फिर हम इसे प्रैक्टिस में लाएंगे। सर्च वॉल्यूम हमें यह बताती है कि हर महीने उस कीवर्ड को कितनी बार सर्च करते हैं। डिफिकल्टी या KD परसेंटेज ये हिंट देता है कि उस शब्द के लिए रैंकिंग पाना कितना मुश्किल होगा। इसका स्कोर 0 to 100 होता है, जिसमें 100 स्कोर सबसे मुश्किल और 0 इजी होता है। आज वहाँ ढेर सारा AI कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए मॉडरेट या लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड चुनने से आपको इजीली सक्सेस मिल सकती है। एक और जरूरी फैक्टर जो SEMrush हमें एक नजर में बताता है वो है सर्च का इरादा, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब यूजर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं तो वो असल में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इन्फॉर्मेशनल हो सकता है, जिसका मतलब है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं। ट्रांजैक्शनल हो सकता है, जिसका मतलब है कि वो कुछ खरीदना चाहते हैं। कमर्शियल, जिसका मतलब वो कुछ खरीदने से पहले रिसर्च कर रहे हैं। या नेविगेशनल, जिसका मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट चलाते हैं। अपने कंटेंट को सही इरादे से मिलान से रैंक करना आसान हो जाता है। जैसे हम यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि कुछ सवाल बहुत लंबे हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर के बिना चॉकलेट चिप की रेसिपी। इसे लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड कहा जाता है। लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड की सर्च कम हो सकती है, लेकिन ये हेल्पफुल है क्योंकि ये खास जरूरत और कम कंपटीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये स्पेशली हेल्पफुल है क्योंकि ज्यादा लोग वॉइस सर्च का यूज कर रहे हैं और अलग अलग AI असिस्टेंट से अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स हैं। आइए डिफिकल्टी फिल्टर को आसान और बहुत आसान रेंज में सेट करें। KD के अंदर हम 0 से 29 तक लिखेंगे, जो कि आसान रेंज का सबसे ऊपरी है, और हम अप्लाई पर क्लिक करके देखेंगे कि क्या बचता है। हम अच्छे ट्रैफिक अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने के लिए हाईएस्ट से लोएस्ट सर्च वॉल्यूम के आधार पर सॉर्ट करना भी कंफर्म करेंगे। आपके पास 3 बार है, सबसे बड़ा सबसे ऊपर है। इट मींस आप हाईएस्ट से लोवेस्ट सॉर्ट कर रहे हैं। आपको अपडेट करना है तो क्लिक करें। यह लोवेस्ट टू हाईएस्ट डिस्क्रिप्शन एंड अगेन हाईएस्ट टू लोवेस्ट। हमने लिस्ट को ऐसे कीवर्ड तक लिमिटेड कर दिया है कि सर्च वॉल्यूम अच्छा है पर कंपटीशन कम। इससे सक्सेस के मौके जल्दी मिलेंगे और जल्दी रैंकिंग मिल सकती है। हमने कीवर्ड को वॉल्यूम और डिफिकल्टी के बेस पर फिल्टर किया है। अब दूसरे स्टेप पर चलें। बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए उनका एनालाइज करेंगे। आर्टिकल में शामिल करने के लिए कीवर्ड की लिस्ट बनाएं। हम अपने एग्जाम्पल कीवर्ड के रूप में मिनी चॉकलेट चिप कुकीज को चुनेंगे और उस पर क्लिक करके उसका कीवर्ड ओवरव्यू पेज ओपन करेंगे। SEMrush हमें जरूरी कीवर्ड डेटा देता है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे हम 3600 मंथली सर्च देखते हैं, जो कि काफी सॉलिड ट्रैफिक है। हम 21% की डिफिकल्टी देखते हैं, जो इजी है और इसे अच्छे कंटेंट के साथ आसानी से पाया जा सकता है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका मकसद इन्फॉर्मेशनल मीनिंग है, यूजर गाइड, रेसिपी या कैसे करें कंटेंट की तलाश कर रहे हैं। कीवर्ड ओवरव्यू पेज पर नीचे स्क्रॉल करते हुए हम कीवर्ड आइडिया सेक्शन पर पहुंचते हैं। ये एरिया रिलेटेड कीवर्ड, वेरिएशंस और लोगों द्वारा सर्च किए जा रहे सवालों का सोल्यूशन देता है। आपके कंटेंट स्ट्रेटेजी को एक्सटेंड करने के लिए सभी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड और कम डिफिकल्टी वाले शब्दों की तलाश करें जो आपके मेन टॉपिक से मैच होते हैं। इनसे रैंकिंग पाना आसान होता है और साथ ही आपके डिजायर्ड ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। सर्च एनालिसिस सेक्शन में आगे स्क्रॉल करने पर हम देख सकते हैं कि मिनी चॉकलेट चिप कुकीज के लिए असल में क्या रैंकिंग है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्व का एक एनालाइज दिखाता है जब कोई इस कीवर्ड को सर्च करता है तो क्या दिखाई देता है। नंबर 1 रैंकिंग कुकिंग क्लासिक की एक रेसिपी है। अगर हम इस छोटे एरो आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हम साइट पर जा सकते हैं और हमें इसका इंफॉर्मेशनल कंटेंट, बहुत सारे इमेजेस और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दूसरे रिजल्ट्स जैसे क्रॉस कॉर्नर और चिल स्वीट्स भी कई डिटेल्ड रेसिपी प्रोवाइड करते हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। इसके अलावा सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देने वाले इमेज पैक और फीचर्ड स्निपेट पर भी ध्यान दें। पेज के टॉप पर पोजीशन 0 या खास फीचर्ड स्निपेट 3 रेसिपी का कलेक्शन है जो ऑफिशियली पहले रिजल्ट से भी पहले दिखाई देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि गूगल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को प्रेफर करता है, ठीक वैसे ही जानकारी जिसे हम इस वैल्यूएबल पोजीशन पर कब्जा करने के लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं। ध्यान देने लायक एक दूसरा मैट्रिक पेज अथॉरिटी स्कोर और पेज यूएस है। यह बैकलिंक्स, ट्रैफिक और कीवर्ड रैंकिंग्स के बेस पर सर्च रैंकिंग में वेब पेज की कंटेंट स्ट्रेंथ को मापता है। हायर एएस का मतलब है कि साइट गूगल द्वारा ज्यादा ट्रस्टेबल है, जिससे इसे रैंक आउट समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोअर एएस कंपेटिटर्स को टारगेट करके आप आसान कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। इस सर्च एनालिटिक्स सेक्शन के टॉप राइट पर आप रियल सर्च इंजन रिजल्ट पेज देखने के लिए व्यू सर्च पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जबकि हम कुछ बेसिक एनालिसिस टूल्स को समझ गए हैं तो आइए टारगेट पूरा करने के लिए कीवर्ड की एक लिस्ट बनाएं। ओवरव्यू पर वापस जाएं, कीवर्ड आइडिया और कीवर्ड वेरिएशंस के अंदर व्यू ऑल कीवर्ड्स बटन पर क्लिक करें। यहां सिर्फ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड देखने के लिए एक फिल्टर ऐड करें, अप्लाई पर क्लिक करें। अच्छे सर्च वाले कीवर्ड के बराबर में मौजूद बॉक्स को चेक करें जो आपके इंटेंडेड कंटेंट के लिए रेलेवेंट लगते हैं और ऐसे कीवर्ड को छोड़ दें जो किसी ऐसे ब्रांड से जुड़े हों जो आपका नहीं है, जैसे कि हमारी लिस्ट में पिल्सबरी और टोल हाउस। जब आप सही दिखने वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें एक न्यू लिस्ट में सेव कर लें। ऊपर राइट साइड ब्लू सेंड कीवर्ड वाले बटन पर क्लिक करें, फिर से कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर पर अप्लाई करें। अपनी न्यू लिस्ट के लिए एक नाम बनाएं। हमारे केस में हम इसे मिनी चॉकलेट चिप कुकीज रेसिपी ब्लॉग नाम देंगे। चेकमार्क ये दिखाता है कि हमने इस कीवर्ड को लिस्ट में ऐड कर दिया है। अपने ब्राउजर में वापस क्लिक करें, फिर कीवर्ड ओवरव्यू पेज पर वापस जाने के लिए दोबारा क्लिक करें। इसके बाद कीवर्ड आइडिया और क्वेश्चंस के लिए अंदर व्यू ऑल कीवर्ड्स पर क्लिक करें। इसी प्रोसेस को फॉलो करें और एक इंटेंट फिल्टर ऐड करें और रेलेवेंट कीवर्ड्स के बॉक्स को चेक करें। सेंड कीवर्ड्स पर क्लिक करें, फिर आपके अभी बनाई गई लिस्ट के नाम पर क्लिक करें। अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट देखने के लिए लिस्ट के नाम के आगे मौजूद एरो आइकॉन पर क्लिक करें। यह आपको कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर पर ले जाएगा। हाई टू लो सर्च वॉल्यूम के बेस पर सॉर्ट करने के लिए वॉल्यूम कॉलम हेडर पर क्लिक करें। पेज के टोटल पर आप कीवर्ड की टोटल संख्या, सभी कीवर्ड्स में नेट मंथली सर्च वॉल्यूम और आपकी लिस्ट में सभी कीवर्ड की एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हैं। अब जबकि हमने बेहतरीन कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटी की पहचान कर ली है तो आइए तीसरे स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स किस चीज के लिए रैंकिंग कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। छुपे हुए कंटेंट अपॉर्चुनिटी को कम करने, छुपे हुए कंटेंट अपॉर्चुनिटी को अनकवर करने रैंकिंग एप्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है हम सैमरश के कीवर्ड गैप टूल का यूज 19 स्टेप्स कीवर्ड को तलाशने के लिए करेंगे जिन पर सर्च ट्रैफिक है। हमारी साइट पर उनका ट्रैफिक नहीं उठाया जा रहा है। लेफ्ट नेविगेशन पर सैमरश के कीवर्ड गैप टूल पर जाएं, फिर अपना डोमेन एंटर करें। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मान लीजिए हमारी वेबसाइट diethood.com जो एक फूड ब्लॉग है। फिर 3 से 4 कंपेटिटर्स डोमेन ऐड करें। इस केस में हम मिनी चॉकलेट चिप कुकीज के लिए सर्च एनालिसिस पेज से टॉप 3 साइट्स का यूज करेंगे। उन्हें कॉपी करते हुए हमने cookingclassy.com, crosscorner.com और chillsweets.com बनाया है। ये साइट्स हमारे प्राइमरी डोमेन की तरह ऑडियंस को टारगेट करती है, इसलिए उनकी कीवर्ड स्ट्रेंथ को एनालाइज करने से हमें ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि हमारे अपने कंटेंट में क्या कमी है। कीवर्ड ओवरलैप रिपोर्ट रेडी करने के लिए कंपेयर पर क्लिक करें। रिपोर्ट लोड होने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और टॉप अपॉर्चुनिटीज को चेक करें। मिसिंग कीवर्ड्स वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड है जिनके लिए आपके कंपेटिटर्स रैंक करते हैं लेकिन आप नहीं करते। ये नया कंटेंट बनाने के लिए आइडियल है। वीक कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनमें आपकी साइट आपके कंपेटिटर्स को कंपैरिजन में कम रैंक पर होती है, जो ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी का सिग्नल देते हैं। इस रिपोर्ट का देखने पर हमें पता चलता है कि डाइट हुड में कुछ हाई पोटेंशियल कीवर्ड मिसिंग है।
व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें और सभी मिसिंग कीवर्ड्स देखने के लिए मिसिंग पर क्लिक करें। इनमें से हर एक कॉलम में दिए गए नंबर्स गूगल सर्च रिजल्ट में उस पोजीशन को दिखाते हैं जहां ये साइट्स इन अलग अलग कीवर्ड्स के लिए दिखाई देती है। अब क्योंकि डाइट हुड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रिंकल कुकीज के लिए गूगल सर्च रिजल्ट में कुकिंग क्लास C58 नंबर पर दिखाई देता है, क्रॉस कॉर्नर 35 पर और चल स्वीट 73 नंबर पे है। किसी भी कीवर्ड पर क्लिक करके उसके सर्च इंटेंट, वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी को देखें। एग्जाम्पल के लिए ब्राउन बटर कुकीज की हर महीने 9900 सर्चेस होती हैं और डिफिकल्टी मीडियम होती है। ये इन्फॉर्मेशनल है, यानी रेसिपी पोस्ट करना इसे टारगेट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आइए पिछले पेज पर वापस चलते हैं। हमारी मिनी चॉकलेट चिप कुकीज रेसिपी को बूस्ट देने के लिए आइए रेलिवेंट मिसिंग कीवर्ड्स ढूंढें जिन्हें हम आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे मिनी कुकीज पसंद है। स्क्रॉल करते हुए मुझे मिनिएचर कुकीज, मिनी कुकीज, स्मॉल कुकीज, मिनी कुकीज चिप्स और छोटी कुकी रेसिपी भी दिखाई देती है। ध्यान दें कि मेरे ऐड किए जा रहे ज्यादातर कीवर्ड्स मिनी या स्मॉल कुकीज थीम के लिए अलग अलग वेरिएशंस हैं जो हमें पहले कीवर्ड आइडिया में नहीं मिले थे। रेलेवेंट कीवर्ड्स को लिस्ट में ऐड करने के लिए उनके आगे प्लस आइकॉन पर क्लिक करें या चेक बॉक्स पर क्लिक करें, फिर ऊपर स्क्रॉल करें और कीवर्ड लास्ट पर क्लिक करें। मिनी चॉकलेट चिप कुकीज रेसिपी ब्लॉक को सेलेक्ट करें। अब आइए कुछ क्विक विंस हासिल करें। ऐसे कीवर्ड की तलाश करें जिनमें आपकी रैंक 11 से 30 के बीच हो, जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट का पेज 2 है। इंतजार करें, रुकें। पेज 2? क्या आप जानते कि गूगल का एक दूसरा पेज भी है? दूसरे पेज पर शायद ही कोई ट्रैफिक आता है, इसलिए आइए हम इन्हें पहले पेज पर ले जाएं, जहां सारा टेंशन है। पेज 2 पर ये कम रैंकिंग वाले कीवर्ड्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब क्योंकि हम पहले से ही पेज 1 के करीब रैंकिंग पर हैं, इसलिए हम अपने मौजूदा कंटेंट को मॉडिफाई या एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें ऊपर लाया जा सके। इन कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए वीक पर जाएं, फिर टॉप के फिल्टर के अंदर पोजीशन, यू डोमेन और कस्टम रेंज 11 से 30 तक की, इस पर क्लिक करें और अप्लाई पर क्लिक करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर हम इन सभी कीवर्ड्स को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में वो किस रैंक पर हैं। पेज 2 पर ये कम रैंकिंग वाले कीवर्ड्स आसानी से अवेलेबल होने वाले हैं। क्योंकि हम पहले से ही पेज के करीब रैंकिंग पर हैं, इसलिए हम अपने मौजूदा कंटेंट को मॉडिफाई या एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें ऊपर लाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए लिटिल चोको चिप कुकीज 22th रैंक पर है। इस एग्जाम्पल में हमारे प्राइमरी डोमेन diethood.com में पहले से ही एक मिनी चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी है, इसलिए इस वेबसाइट के लिए सबसे अच्छा स्टेप इस कीवर्ड को बेहतर ढंग से टारगेट करने के लिए उस पोस्ट को अपलोड करना है। आइए इसे अपनी लिस्ट में शामिल करें। हम इनमें से कुछ दूसरे कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे। जब आप अपनी कीवर्ड्स लिस्ट बना रहे हो तो नए कंटेंट का प्लान बनाते समय मिसिंग कीवर्ड्स को प्रायोरिटी दें, और जब आप मौजूदा कंटेंट को ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हो तो वीक कीवर्ड को प्रायोरिटी दें। इन गैप्स को भरकर और खराब परफॉर्मेंस करने वाले पेजेस में सुधार करके हम एक डेटा ड्रिवन कंटेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो रियल सर्च डिमांड की तरह हो। अब जबकि हमारे पास उन कीवर्ड की लिस्ट है जिन्हें हम टारगेट करना चाहते हैं, तो आइए उन्हें ऑर्गेनाइज करें और कुछ कंटेंट बनाने की तैयारी करें। आइए लेफ्ट साइड मौजूदा कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर पर जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और हमारी मिनी चॉकलेट चिप कुकीज लिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में हमारे पास कीवर्ड की पूरी लिस्ट है। यहाँ हमारे पास 80 कीवर्ड्स है जिनकी टोटल सर्च वॉल्यूम 17,700 है और एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी 14.05% है। ये काफी अच्छी है। अगर हम वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो हम हाई टू लो सॉर्ट में रख सकते हैं। अगर सभी कीवर्ड एक ही टॉपिक पर हो तो हम उन्हें एक डिटेल्ड आर्टिकल में शामिल कर सकते हैं। अपनी लिस्ट में सभी रिलेटेड कीवर्ड्स चुनें, हमारे केस में सभी, फिर ऊपर राइट साइड क्लस्टर दिस लिस्ट पर क्लिक करें। सेमरिश को प्रोसेस करने में कुछ मिनट लगेंगे। कीवर्ड को ग्रुपिंग करने का मतलब है सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप करना, जिससे हमारा टॉपिक और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, उसे रैंक करना आसान हो। जब इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि इसने सब कुछ कैसे सॉर्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: स्मॉल कुकीज, मिनी कुकीज, चिप कुकीज कैलोरी, मिनी बैच चॉकलेट चिप कुकीज। आप देख सकते हैं कि आप पेज पर 72 कीवर्ड्स हैं, इसलिए अगर हम इसे एक्सपेंड करने के लिए क्लिक करते हैं तो आप डिफिकल्टी के बेस पर सॉर्ट कीवर्ड को सबसे ऊपर हाईएस्ट डिफिकल्टी के साथ देख सकते हैं, या आप हाईएस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने के लिए वॉल्यूम पर क्लिक कर सकते हैं। जो आपके पास कीवर्ड की ग्रुपिंग लिस्ट है, तो यहाँ बताया गया है कि आप इस रिसर्च को मिनी चॉकलेट चिप कुकीज के बारे में ब्लॉग पोस्ट पे कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे स्मॉल कुकीज ग्रुप के आगे आइए राइट साइड पर जाएं और क्रिएट ब्रीफ और कंटेंट पर क्लिक करें। फिर चलिए कंटेंट शेक में एक ब्रीफ बनाते हैं। अप्लाई पर क्लिक करें। ये कंपेटिटर आर्टिकल का एक ग्रुप लोड करेगा, उन पर ध्यान दें और उनमें से सबसे ज्यादा रेलेवेंट को चुनें, पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ये किसी आर्टिकल के लिए सजेस्टेड टाइटल और लेंथ लेकर आएगा। शो सजेशंस पर क्लिक करूंगा, देखूंगा क्या आता है।
एक्चुअली मैं इसे इजी मिनी चॉकलेट चिप कुकीज रेसिपी में बदलने जा रहा हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स प्रपोज करेगा। ये सभी हमारी लिस्ट से लिए गए। हम इसमें जाकर कुछ एडिशनल सजेस्टेड कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। आगे बढ़ूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। आप प्रपोज स्ट्रक्चर को देखने के लिए स्क्रॉल कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। नीचे आप शो सजेशन पर क्लिक कर सकते हैं और इसमें कंपैटिटर्स के यूज किए गए एआई सजेशंस भी होंगे। हमारे डेमो के लिए मैं इसे प्रपोज का ही यूज करने जा रहा हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। ये कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 50 से 160 कैरेक्टर्स की ऑप्टिमल लेंथ का सजेशन देता है। मुझे पसंद आया इसलिए मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास एक ऐसी कंटेंट ब्रीफ है जिसे हम ऊपर राइट साइड मौजूद शेयर पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव टीम को भेजने के लिए सिर्फ पढ़ने का एक्सेस शेयर कर सकते हैं। या हम अपने आर्टिकल लिखने के लिए इसे गूगल डॉक्स में टेम्पलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप जनरेट एसईओ आर्टिकल पर क्लिक कर सकते हैं और सैमरश के अंदर कंटेंट शेक से आपके लिए एक आर्टिकल तैयार करवा सकते हैं। आ जाइए इस मेथड को ट्राई करें। सैमरश आपके ब्रीफ डिस्कशन के बेस पर आपके आर्टिकल्स पर सोचने में कुछ मिनट स्पेंड करेगा। जब कंटेंट शेक की प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो आपको वीडियो आर्टिकल दिखाई देगा जो उसने बनाया था। स्क्रॉल करें और इसे देखें। ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसमें बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन मैं इसे पढ़ने और कस्टमाइज करने की सलाह देता हूं। जब आप आर्टिकल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो तो पब्लिश पर क्लिक करें। यहां से अगर आप कोई वर्डप्रेस साइट ऐड करते हैं तो आप उसे सीधे उस पर पब्लिश कर सकते हैं या आप उसे गूगल डॉक्स पर भेज सकते हैं और वहां से आप उसे और ज्यादा एडिट कर सकते हैं। जब ये गूगल डॉक्स को भेजा जाता है तो ओपन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और फिर ये ओपन हो जाएगा और आपके पास एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट होगा। मैं कुछ बदलाव करने के लिए रेकमेंड करूंगा। अपने आर्टिकल की शुरुआत में ही कुछ मेन पॉइंट्स को क्लियरली समराइज करें, जैसे कि कंटेंट और क्विक प्रिपेयर इंस्ट्रक्शंस के साथ बुलेट पॉइंट लिस्ट या टेबल्स जैसे कंसाइज स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग का यूज करें और 40 से 60 शब्दों की समरी का टारगेट रखें, क्योंकि गूगल अक्सर वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर से चुनिंदा स्निपेट्स खींचता है। कंटेंट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस के साथ एफएक्यू सेक्शन शामिल करने से स्निपेट एलिजिबिलिटी में और इंप्रूवमेंट हो सकता है। आप स्टार्टिंग पॉइंट्स के रूप में समरश के सजेस्टेड कीवर्ड क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं। मैं कंटेंट की क्लियर एंड अट्रैक्टिव इमेजेस शामिल करने की भी सलाह देता हूं। हमारे केस में मैं कुकीज की तस्वीरें ऐड करूंगा। फिलहाल टॉप रैंक वाली सभी साइट्स मेनली विजुअल्स का यूज करती हैं। चूंकि एआई कंटेंट हर जगह मौजूद है, इसलिए सबसे अलग दिखने का सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करना। रियल एक्सपर्टीज का प्रदर्शन अथॉरिटी का सिग्नल देता है, जिससे आपका कंटेंट ह्यूमन ऑडियंस और सर्च इंजन दोनों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। गूगल ट्रस्टवर्दी ओरिजिनल इंसाइट्स को प्रायोरिटी देता है, इसलिए इसे पर्सनल टच दें जिसे एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो मुझे खुशी होगी कि आप लाइक करें या अपने पसंदीदा टिप के बारे में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके सैमरश का अपना 14-डे फ्री ट्रायल जरूर लें। इससे आपको आज हमने जिन बातों पर चर्चा की है उन तक पहुंचने का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप इन स्ट्रैटेजी को तुरंत अप्लाई कर शुरू कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलूंगा।